ओके गाइस, हम वो IGST, SGST और CGST के सेट ऑफ की क्लास कर रहे हैं इस समय। GST, राइट। जैसे कि हमने बात ही करी है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस किस टाइप के होंगे। IGST इंटीग्रेटेड GST, ये कब लगेगा? जब इंटर स्टेट सेल परचेज हो रहा है। ऑलराइट, जैसे यूपी दिल्ली इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा बस, और कुछ नहीं लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेल परचेज हो रहा है, मतलब यूपी में ख़रीद रहे हैं, यूपी में ही बेच रहे हैं, या फिर दिल्ली में ख़रीद रहे हैं, दिल्ली में ही बेच रहे हैं, राइट, तब दो टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। सेंट्रल GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जैसे इस समय बीजेपी, और स्टेट GST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। यूपी में देखा जाए तो बीजेपी ही है, दिल्ली में हो तो आम आदमी पार्टी, राइट। तो इंट्रा में दो टैक्स लगा देंगे हम, और इंटर में सिर्फ एक ही लगाएंगे, इंटीग्रेटेड GST IGST। ऑलराइट, तो सेटअप का क्या फॉर्मेट था एक बार फिर देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं, परचेज़ पे जब आप प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर इनपुट टैक्स बनेगा, इनपुट GST होगा, जिसको क्रेडिट भी बोलते हैं, राइट। ये हमारा एसेट है, क्योंकि जो टैक्स आपने परचेज़ करते समय पे कर दिया वो आगे यूज़ हो जाता है, हमारी फाइनल लाइबिलिटी को पे करने में हम डिडक्ट कर लेते हैं एज अ वाउचर, ठीक है। फाइनल पेमेंट मान लो टैक्स की आपके ऊपर 1000 रुपये आ रही है, और 400 रुपये आप पहले टैक्स भर चुके हो परचेज़ पे, तो वो आपका एसेट है 400 रुपये, वो आगे आप अपने 1000 रुपये की लाइबिलिटी में 400 को माइनस कर सकते हो, इसीलिए ये एसेट है। तो इसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। सेल पे आपका आउटपुट बनता है, आउटपुट GST, ये एक लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी होगी। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि सेल पे आपके 1000 रुपये का टैक्स बन रहा है, तो परचेज़ पे जो टैक्स पे कर चुके हो वो माइनस कर सकते हैं। तो फिर जो आउटपुट है वो तो लाइबिलिटी हुआ, जो फाइनल टैक्स आपने पे करना है वो लाइबिलिटी है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब सेट ऑफ हम देख रहे हैं। IGST का जो इनपुट है वो किस किस से सेट ऑफ होगा? पहले तो फर्स्ट अपने आप से ही IGST आउटपुट अपनी लाइबिलिटी से ही सेट ऑफ होगा, एसेट। इनपुट को आउटपुट से आप सेट ऑफ कर सकते हो। कुछ और वाउचर में क्रेडिट में पैसा बच गया, मतलब इनपुट क्रेडिट में, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं, इनपुट क्रेडिट बोलते हैं, वो वाउचर है, इनपुट के नाम से याद रखना आप। इनपुट टैक्स जो आपने पे कर दिया, GST पे कर दिया है, वो पहले यूज़ होगा IGST के आउटपुट से। बच गया वाउचर में कुछ और पैसे बच गए, तो आप सेकंड किस पे करोगे? CGST आउटपुट से भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर भी बच जाए तो SGST आउटपुट से भी एडजस्ट कर लो। मतलब जो टैक्स है IGST है तो पहले तो अपने आप से ही होगा, बच गया तो CGST SGST। उसी तरीके से CGST का इनपुट अगर आपके पास पहले से है, परचेज़ करते समय आपने इंट्रा स्टेट परचेज़ करा होगा, तो CGST का इनपुट होगा आपके पास पहले तो अपने आप से ही। हर केस में CGST इनपुट CGST आउटपुट से फर्स्ट एडजस्ट होगा, बच गया तो IGST से। CGST SGST से नहीं होता है एडजस्ट। उसी तरीके से SGST इनपुट आपके पास जो क्रेडिट है पहले तो अपने आप से, SGST आउटपुट से एडजस्ट होगा, बच गया तो सेकंड स्टेज में IGST आउटपुट से आप एडजस्ट कर दोगे। सिमिलरली जैसे ऊपर था, CGST आउटपुट से एडजस्ट नहीं होगा। CGST और SGST में 36 का आंकड़ा है, लड़ाई है, इसीलिए वो एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होते। हाँ, IGST से हो जाते हैं, पहले तो खुद से एडजस्ट करेंगे तीनों को, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में भी पहले IGST को पूरा ख़त्म करेंगे, फिर CGST और SGST पे चलेंगे। इसी सेट ऑफ को हमें सीखना है, और क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 10 जो देखा था हमने, इसको अब ढंग से करते हैं। इलस्ट्रेशन 10 क्या बोल रहा है? होम स्टोर हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स GST अकाउंट्स। होम स्टोर है कोई जनरल स्टोर होगा,
इसके जीएसटी में कितने बैलेंसेस हैं वो देख रहे हैं। इनपुट जीएसटी आईजीएसटी भी है, मतलब इसने इंटर स्टेट से परचेज़ करा होगा, तो 6,50,000 के क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट है आपके पास, वाउचर है समझ लो। सीजीएसटी में भी 3 लाख है और एसजीएसटी में भी 3 लाख है, इसका मतलब इंट्रा स्टेट परचेज़ भी करा है इसने। सेल पे फाइनल लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब टैक्स जो लोग पे करते हैं, कस्टमर पे करते हैं, वो आपके जेब में आ गया होगा, तो वो आपको गवर्नमेंट को देना होता है, वही फाइनल लाइबिलिटी होता है। तो आउटपुट जीएसटी में देखो आईजीएसटी आउटपुट भी आपके पास, मतलब आपने इंटर स्टेट सेल करा है, तो 5,25,000 गवर्नमेंट को आपको जमा कराना है आपकी लाइबिलिटी। सीजीएसटी एसजीएसटी भी 2-2 लाख है, मतलब आपने इंट्रा स्टेट सेल भी किया है, 2 लाख की भी फाइनल लाइबिलिटी है। अब इसको सेट ऑफ करेंगे। शो हाउ इनपुट जीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी एंड विच अकाउंट विल हैव द बैलेंस। पास द जर्नल एंट्री फॉर सेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी को सेट ऑफ कर देंगे हम, उसकी एंट्री मतलब कैंसिलेशन एडजस्टिंग एंट्री भी देखेंगे। बैलेंस एसेट बच गया, इनपुट बच गया तो डेबिट बैलेंस होगा, आउटपुट बच गया मतलब लाइबिलिटी बच गई तो क्रेडिट बैलेंस होगा, सिंपल। आओ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही आईजीएसटी से शुरू करते हैं। आईजीएसटी, क्योंकि ये सबसे एडजस्ट हो जाता है। आईजीएसटी का इनपुट कितना है पहले आप लिख दो। इनपुट है हमारा 6,50,000 का, यही यूज़ होगा, ये हमारा एसेट है, राइट। आईजीएसटी का ही आउटपुट कितना है पहले तो देखो, अपने आप से एडजस्ट होगा सारे केस में, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, अपने आप से पहले एडजस्ट करेंगे। तो इसकी लाइबिलिटी आउटपुट जीएसटी कितना है, 5,25,000, तो हम ये लिख देंगे 5,25,000। अब आप देखो आपके पास क्या एडजस्ट करने के लिए वाउचर में कितने पैसे हैं, एनफ पैसे हैं, बिल्कुल हैं, मतलब ये आउटपुट आराम से इससे एडजस्ट हो जाएगा 5,25,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच गया, 75,000 प्लस 50,000, मतलब आपको ये दोनों ही साइड बनानी है। इनपुट में बच जाएगा तो एसेट है डेबिट बैलेंस, अगर आउटपुट में बच गया तो लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस। बस इतना देखना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बैलेंसेस भी आ जाएंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एसेट है तो डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, ऑलराइट। चलो फटाफट से देखते हैं। 6,50,000 में हमारा एडजस्ट हो गया 5,25,000, तो हमारा 1,25,000 बच गया इनपुट, राइट। इनपुट है तो आगे भी यूज़ हो जाएगा, ये एसेट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट को आगे ले चलते हैं, सीजीएसटी की तरफ ले चलते हैं। जैसे हमने बात करी थी आईजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से ही एडजस्ट हो जाता है, तो वही लिखेंगे भाई। पहले तो हम बैलेंस लिखेंगे, अगर बचा है कुछ आईजीएसटी में जो कि यूज़ होता है वो लिखेंगे। बिल्कुल बचा है 1,25,000, क्योंकि ये यूज़ हो जाएगा इसमें, इसीलिए ये सीजीएसटी में भी हम लिख रहे हैं। आउटपुट कितना है, सीजीएसटी का आउटपुट है हमारा 2 लाख, तो क्या ये 2 लाख यूज़ हो जाएगा। चलो 125 का तो वाउचर है ना, बाकी पे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख में से जितना एडजस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। 125 ही एडजस्ट हो सकता है 2 लाख में से, तो यहाँ पे 2 लाख का हम बैलेंस लिख देंगे। फिर अगर 2 लाख में से हमने पे कर दिए हैं 1,25,000, तो बचे कितना, 75,000 का अभी भी बैलेंस बचा है। 2 लाख में से ये देखो 125 इधर चला गया और 75 यहाँ चला गया, तो हमने 2 लाख की लाइबिलिटी को इस तरीके से पे करना है। पहले तो यही पे कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आईजीएसटी का इनपुट का बैलेंस 0 हो गया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, सीजीएसटी का खुद का इनपुट भी है सीजीएसटी के इनपुट। अब इसके इनपुट की तरफ चलते हैं। इसका इनपुट कितना हमारे पास पड़ा है, 3 लाख रुपए पड़ा है, 3 लाख का वाउचर है, आउटपुट 75 है, तो ये 75 तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, इनफैक्ट और बच जाएगा हमारा सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस, ठीक है। तो 3 लाख में हम माइनस कर रहे हैं 75,000, तो 2,25,000 का बैलेंस बच गया सीजीएसटी इनपुट का।
जैसे हमारा ये IGST का इनपुट का बैलेंस बच गया था, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, इसीलिए हमने कर दिया है ना। 125 वो यूज़ हो गया। अब यहाँ पे भी बचा हुआ है CGST का इनपुट। क्या CGST का इनपुट यूज़ होता है SGST में? नहीं होता। CGST और SGST का 36 का आंकड़ा है। अगर IGST ही यहाँ पे भी बच जाता और बच जाता तो IGST को CGST की तरफ ले चलते। तो आपका इनपुट मतलब एसेट बच गया, तो मतलब इसका क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। यहाँ पे इसकी कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब CGST का इनपुट SGST तक तो जाएगा नहीं, ये बैलेंस बचा हुआ है। ये अगली बार जब सेल करेंगे तो जो आउटपुट बनेगा, जो लाइबिलिटी बनेगी टैक्स की, उसमें से ये माइनस हो सकता है, राइट। तो अब चलते हैं हम SGST की कहानी की तरफ। SGST, इसका इनपुट आप लिखो और आउटपुट लिखो। कोई बैलेंस है नहीं IGST का जो यहाँ कैरी हो सकता था, इसलिए हम SGST का ही इनपुट लिख रहे हैं, जो कि है 3 लाख, आउटपुट 2 लाख। ये पूरा 2 लाख के लिए वाउचर है हमारे पास, आराम से हम इसमें से माइनस करेंगे। इनफैक्ट बैलेंस इनपुट का बच जाएगा। आप ऐसे लिख ही लिया करो, CGST इनपुट बैलेंस। इससे साफ क्लियर हो गया कि ये इनपुट SGST का बैलेंस बचा हुआ है। SGST इनपुट बैलेंस 1 लाख बचा हुआ है। अब ये तो कहीं और जाएगा नहीं, IGST का कोई आउटपुट है नहीं जो ही मैं यहाँ यूज़ करूँ। IGST तो वैसे ही नील हो चुका है, तो एसेट बच गया, मतलब इसका भी डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, राइट। तो SGST का डेबिट बैलेंस है 1 लाख और CGST का डेबिट बैलेंस है 2,25,000। IGST का कोई बैलेंस बचा नहीं, सब यूज़ हो गया। जितना आउटपुट था वो पूरा यूज़ हो गया। इनका जो इनपुट था वो इनपुट भी आगे CGST में एडजस्ट हो गया। बहुत ज़्यादा होता, जैसे आउटपुट 2 लाख है हमारा CGST का, मान लो यहाँ पे 3 लाख बच जाता तो 2 लाख यूज़ होता IGST, और IGST 1 लाख बच जाता, वो SGST पे चला जाता, यहाँ पे बैलेंस पहुँच जाता, पर बचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसमें यूज़ होने के लिए IGST नहीं आया। IGST सबसे एडजस्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ तक भी SGST तक भी पहुँच जाता, राइट। CGST का बैलेंस SGST में यूज़ नहीं होता, IGST में यूज़ हो सकता है, पर IGST में कोई आउटपुट बचा नहीं, पूरा यूज़ हो चुका है ना। IGST में तो पूरा यूज़ हो गया है, यहाँ पे कोई बैलेंस बचा ही नहीं। मान लो ये 7 लाख होता तो 6,50,000 तो यहाँ पे कर देते, आउटपुट का बैलेंस 50,000 आ जाता। फिर हम CGST की मदद पे जाते, पहले CGST अपने आप से एडजस्ट करता, फिर जो उसका इनपुट बच जाता वो 50,000 के IGST की लाइबिलिटी को भी पे करने के लिए यूज़ हो जाता। फिर भी आउटपुट बच जाता, और ज़्यादा आउटपुट बच जाता तो SGST की मदद के लिए वो जाता, पहले SGST अपने आप से एडजस्ट करता, फिर इनपुट जो बच जाता वो IGST के आउटपुट से भी एडजस्ट कर लेता, ठीक है। IGST सबसे एडजस्ट होता है, CGST सिर्फ अपने और IGST से होता है, SGST अपने और IGST से होता है। एक दूसरे से CGST SGST एडजस्ट नहीं होते हैं, पर IGST तो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। बस इस तरीके के बैलेंस आपको बनाने हैं, अलग अलग करोगे तो क्लैरिटी रहेगी, इस वजह से एक बार ऐसे ट्राई करना, ठीक है। दिक्कत हो तो मुझे बताओ। बाकी इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, देखो बाकी जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से एडजस्ट होता है, देखो जैसे परचेज बुक, सेल बुक, वो सब हमने जो सीखा था उसमें क्या होगा, पूरा उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, एंड में टैक्स जोड़ देना है जितना वो बोले। 6% CGST SGST इस वैल्यू का आप निकाल लेंगे। जैसे 6,300 है, इसका 6% वो बोल रहा है कि टैक्स आपको देना है, CGST भी और SGST ईच, तो 378 इसका आ गया, इसमें ऐड कर देंगे बस, राइट। एंड में IGST, तो IGST ऐड कर देंगे, जैसे 39,600 का 12% है तो 4,752 ऐड कर देंगे। परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक्स जितनी हमने सीखी हैं सब में ऐसे टैक्स अगर बोलेगा तो एंड में आप जोड़ दो, और कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल है, राइट। देखो अदर बुक्स ये हो गई, कैश बुक में IGST या फिर SGST हो, CGST हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, उसमें बस हमें, अगर आपको जर्नल पोस्टिंग आती है तो आराम से इसमें पोस्ट कर देंगे। एक एग्जांपल अभी करके देखते हैं, लेजर पोस्टिंग है, अगर आपको वो आता है तो कैश बुक पोस्टिंग बिल्कुल वैसे ही होती है ना। तो अभी एक एंट्री करके भी मैं बताता हूँ। बाकी लिस्ट प्राइस
कैश जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होते हैं उसमें टैक्स कैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल एंड में जोड़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, उसके बाद टैक्सेस को ऐड कर दो, जैसे कि हमने सीखा ही था, राइट। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और इसी लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो और टैक्स को ऐड कर दो, यही क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्जाम में। इस पे ज़्यादा फोकस करना। और अभी कैश बुक की पोस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक जर्नल एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू नहीं, अभी डिस्काउंट कराने देते हैं, तो एक रुको फिर से करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, हम परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं इंट्रा स्टेट, तो उसमें CGST भी लगा दो, SGST भी लगा दो, तो IGST तो आ ही जाएगा, वो एक ही होता है। CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट। इनपुट हमारा एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, राइट। मान लेते हैं 1000 रुपये का हमारा परचेज था, 100 रुपये, ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1200 का टोटल आपने पेमेंट करी है, तो इसको कैश बुक में कैसे पोस्ट करेंगे, जैसे हम पोस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही पोस्ट करेंगे, कुछ नया नहीं है। कैश बुक बना देता हूँ मैं, शॉर्ट में कर लेते हैं, कैश बैंक, कैश और बैंक, राइट। अब देखो सिंपल, देखो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो आपको पेमेंट्स है तो फिर क्रेडिट साइड, रिसीट है तो डेबिट साइड, ये सिंपल शॉर्टकट है हमारा, क्रेडिट में ही आएगा। वैसे भी देखो आपको जर्नल एंट्री अगर आती है तो फिर पोस्टिंग में दिक्कत नहीं होगी, पर ये सिर्फ समझाने के लिए जर्नल एंट्री मैंने करी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ तो कर नहीं सकते ना। कैश बुक भी प्राइमरी बुक है, जर्नल भी प्राइमरी बुक है, जर्नल भी डालो और कैश बुक बनाओ, डबल एंट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इसको सीख लिया तो लेजर पोस्टिंग भी सेम ही होती है, इसलिए इससे लेजर में भी आप सेम तरीके से ही कैश अकाउंट में डालोगे, ठीक है, कैश बुक में जैसे हम पोस्ट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री और बुक्स एक साथ नहीं बनाते हैं कभी भी, दोनों प्राइमरी ही है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये जर्नल से आप लेजर पोस्टिंग भी सीख जाओगे। पेमेंट है तो क्रेडिट साइड, वैसे भी अपने आप लेजर कर रहे होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट वही है, सेम बात, तो क्रेडिट ही करना है 1200 से। तो ये क्रेडिट साइड बाय वाली होती है। अब इसमें जो बाय है वो लिख दो, 1000, 100 टोटल देखो 1200 ही तो बनेगा, तो इन सबको आपको लिखना है बाय परचेज अकाउंट, बाय CGST इनपुट, बाय SGST आउट, सॉरी इनपुट, दोनों इनपुट ही तो है, राइट। तो परचेज में 1000, CGST इनपुट और SGST इनपुट में 100। तो कैश अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है, कैश बुक वैसे क्रेडिट हो रहा है 1100 मतलब 1200 से, तो देखो 1200 से। लेजर में भी बिल्कुल सेम करना है, तब तो जर्नल से ही लेजर बनेगा, तब ये एंट्री डालना ठीक रहेगा। पूछा है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, ऑलराइट। तो बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ऑलराइट। तो इस तरीके से पोस्टिंग आपको करनी है। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई थी, जर्नल एंट्री की तो हमें सीखनी, सेट ऑफ की, सिंपल है। जर्नल एंट्री सेट ऑफ की मतलब कैंसलेशन है, डेबिट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को डेबिट करेंगे, वो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये देखो पहले हमने देखो आउटपुट को एडजस्ट करा इनपुट से, कितना माइनस हुआ है, एडजस्ट मतलब जो माइनस हुआ है 5,25,000 एडजस्ट हुआ है। क्या एडजस्ट हुआ? आउटपुट। आपको बस इतना देखना है कि आउटपुट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, वो अब एडजस्ट हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। इसको हम लिख देंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, आज वो कैंसिल हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दिया। किससे एडजस्ट हो रहा है? इनपुट से। इनपुट एसेट होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है इनपुट का, वो एसेट होता है ना, तो वो एडजस्ट हो रहा है, मतलब वाउचर यूज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है 125 से,
तो इस इनपुट को आप डेबिट को क्रेडिट कर दो। टू इनपुट IGST कितना 5,25,000 एडजस्ट हो रहा है, तो 5,25,000, 5,25,000, ठीक है। बीइंग इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST, सिंपल नरेशन। देखो एडजस्ट हो गया। अब यहाँ कितना एडजस्ट हो रहा है, CGST आउटपुट किससे एडजस्ट हो रहा है, IGST के इनपुट से एडजस्ट हो रहा है ना। तो बस यही करते जाओ। क्रेडिट है बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस है, इनपुट डेबिट एसेट, आउटपुट लायबिलिटी क्रेडिट, उल्टा कर दो, कैंसिलेशन कर दो, क्रेडिट का डेबिट, आउटपुट क्या है CGST, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख से 2 लाख से टू क्या एडजस्ट हो रहा है, ये इनपुट IGST एडजस्ट हो रहा है, पूरा 1,25 यूज़ हो गया, राइट। तो टू इनपुट IGST, राइट। अब इसी क्वेश्चन को आप 2 पॉइंट में कवर कर सकते हो या 1 पॉइंट में भी कवर कर सकते हो, मतलब 2 जर्नल एंट्री में या 1, मैं एक ही में कर रहा हूँ, फिर 2 भी करके बता दूंगा, ठीक है। कितना एडजस्ट हो रहा है 125 आप लिख दो। बाकी 75 कहाँ से एडजस्ट हुआ, CGST इनपुट से, जो कि एसेट डेबिट बैलेंस, इसको क्रेडिट कर दो। 3 लाख में से 75,000, 3 लाख में से 75,000 यूज़ हो रहे हैं, 75,000 से IGST इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। टू इनपुट CGST 75,000, जितना माइनस हो रहा है वो एडजस्ट हो रहा है। 125 + 75 2 लाख ही होता है। तो देखो ये अपना जितना भी आउटपुट था, लायबिलिटी थी CGST की, क्रेडिट बैलेंस जो होता है लायबिलिटी, उसको डेबिट करके आपने पूरे 2 लाख को ख़त्म कर दिया। IGST इनपुट 125 यूज़ किया और CGST इनपुट 75 यूज़ किया। इसको 2 अलग एंट्री भी आप कर सकते हो। आउटपुट CGST टू इनपुट IGST 125,000, 1,25,000, फिर दूसरी एंट्री कर दो, जो बाकी बच गया 75,000, आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST 75,000। इसी एंट्री को 2 में कर सकते हो, कंपाउंड कर दो, वो ज़्यादा सही है, एक ही बारी में दोनों खत्म हो जाएगा। बस आपको देखना है कि ये IGST इनपुट 25 यूज़ हो रहा है, 1,25,000, और CGST इनपुट 75,000 यूज़ हो रहा है। जो माइनस हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। नाम यहाँ पे IGST इनपुट क्रेडिट होगा और यहाँ पे CGST इनपुट 75,000 से क्रेडिट होगा। 1,25,000 और 75,000, पूरे 2 लाख की लायबिलिटी देखो हमने पे कर दी है, ठीक है। ओके, अब लास्ट हमारा बस ये बच गया था SGST आउटपुट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी है ये, और इनपुट एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, राइट। अब जो ख़त्म होगा कैंसिल होगा उसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट, कैंसिल हो जाएंगे, यही होती है एडजस्टिंग एंट्री। तो आउटपुट को हम ख़त्म कर रहे हैं, 2 लाख को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट किससे यूज़ हो रहा है, पूरा 2 लाख यूज़ हो रहा है इनपुट SGST से, तो डेबिट को क्रेडिट कर दो। टू इनपुट SGST 2 लाख, लो भाई ख़त्म। इतना सिंपल ये जर्नल एंट्री होती है, राइट। और ज़्यादा चांसेस तो वैसे होते हैं कि हमारी ये लिस्ट प्राइस, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा, फिर एंड में टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। जनरली जर्नल एंट्री वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ भरोसा नहीं, बाहर से क्वेश्चन पेपर बनता है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बस इतना ही ये चैप्टर है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और जहाँ डाउट हो वो पूछें। ओके, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।